कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बताकर तो जा। रोली दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं आती हूँ कहकर रोली बिना बताए घर से चली जाती है। रोली के घर में रोली, उसके सास ससुर और अमित पति रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। रोली की एक नंद है जो बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। रोली की शादी को 2 साल हो गए हैं। रोली अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर राकेश जी रिटायर और स्वस्थ हैं, पर सासू माँ सुधा जी को दिल की बीमारी है। 4 घंटे बाद रोली घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि पूरी तरह थे घायल। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुधा जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई। अरे आपको यह क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास बस एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी, अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, रोली ने उनको समझाते हुए कहा। राकेश जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह हेयरलाइन फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी चोट लगी है, कुछ टांके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे, राकेश जी ने सुधा जी को बोला। सुधा जी घबरा के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। रोली जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बता कर गई थी क्योंकि आप घबरा जाती। फिर रोली ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने यह नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फोन कर रहा हूँ मम्मी जी, इसलिए बिना बताए आपको मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी हम इस शहर में नहीं है। सुधा अपनी प्यारी बहू रोली की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ गई। हाँ मम्मी जी। कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस भी आ गया और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था, पर वहां आने जाने से ज्यादा साधन नहीं दिख रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुंच गई। डॉक्टर ने बोला, आप इनको थोड़ा देर में लाती तो काफी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की भी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करके बता दिया है, सब सही है। रोली ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। सुधा जी भी रोली को देखकर बहुत खुश थी, मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। राकेश जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू के इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरे बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते रहते थे और कहीं ना कहीं रोली को नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। अमित की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि रोली नौकरी करे। पढ़ी लिखी तो थी वह, पर अमित कहता था तुम घर पर ही रहती रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफी हूँ, तो मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो, जिंदगी का मजा लो, मेरे लिए यही काफी है। रोली को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल जिंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी जिद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मजे से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी वर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से
अब रोली थोड़ी हर्ट होती थी। यह बात सुधा जी को भी महसूस होने लगी थी। इसलिए सुधा जी बातों ही बातों में उस दिन वर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी तथा होशियार है। समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज राकेश जी हम लोगों के सामने हैं तो सिर्फ रोली की वजह से हैं। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो राकेश जी का बचना मुश्किल था, वह कोमा में भी जा सकते थे। और रोली नौकरी नहीं करती, उसमें उसकी और अमित दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें। राजेश जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतना अच्छा नौकरी में है। गांव में हमारी अच्छी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि रोली को नौकरी करना जरूरी है। आज सुधा जी की बात सुनकर वर्मा जी अपना समूल लेकर रह गए। सबके सामने सुधा जी के मुंह से अपनी बढ़ाई सुन रोली अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा, जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।